बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। यह हाजिरी कुंभ के मेले में भी लगनी है, जरूरी है लगना, वहां भी चलेंगे। पाजी ने हंसते हुए मेरी तरफ इशारा किया। बहुत सारी बातचीत होती है जो सिर्फ इशारों से बताई जाती है। पाजी ने कहा कि जरूरी है चलना, इसलिए कि अगर पत्रकार चिमटे की मार ना खाएं तो बात बनती ही नहीं है। मैंने कहा जरूर, बिल्कुल जरूर। तो कुंभ के मेले में पत्रकारों के चिमटे की जो मतलब बाबा से जो चिमटे की मार है वो खाना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए आपको वहां के दृश्य, वो तमाम सारे लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचा रहे हैं। आप उसका आनंद ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और मैं यहाँ के कुंभ में, यानी जो यहाँ का कुंभ का मेला चल रहा है, मैं उसमें इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं बिजी हूं, आपके साथ लगा हुआ हूं। यकीन मानिए कि इस हफ्ते के आखिर के बाद मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा और आपको वो जो कुंभ की डुबकियां हैं वो लगाने को मिलेंगी। तुम लगाया है कुंभ की? नहीं मिला। कब जा रहे हो? जाएंगे अगले तारीख को। हाँ, तुम 29 को जा रहे हो और तुम 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या है? अच्छा 11 तारीख को मेला तो चलेगा, एक महीना भी है, होके आओ, बहुत बढ़िया है। और आप हो आए? जी सर, दिसंबर में गए थे, फिर जाएंगे। हाँ, फिर जाएंगे। कब गए थे? दिसंबर में गए। तुम पहले ही हो आए? उस समय गए थे देखने क्या। अच्छा, अरे क्या बात है। बहुत देखिए साहब, मेला बड़ा अद्भुत है। वो लोग, कुछ लोग गए तो पहले ही पहुंच के वहां देख आए हैं। दिसंबर में किस तारीख को गए थे? दिसंबर में तारीख ध्यान नहीं है, व्यवस्थाबाद देखने गए थे। व्यवस्थाबाद गए? जी साहब के साथ गए थे? जी। मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसे कौन आएगा और वहां जाएगा देखने। निश्चित तौर से कोई साहब जा रहे होंगे, उन्हीं के साथ गया होगा देखने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मेला बहुत अद्भुत है। जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं ही नोएडा से। नोएडा से? आप भी? रोहिणी से। आप रोहिणी से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोग्राम में तो आप गए में कुंभ में ही जाने का विचार है? 2 तारीख के बाद। 2 तारीख के बाद जाएंगे, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी उसके बाद? नहीं, अभी अपना कुछ काम है रियल एस्टेट का, उससे फ्री। रियल एस्टेट का काम है, देखिए सब पैसा जरूरी होना है ना, उसके बाद कुंभ में मेले में जाना होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और आप हो यहीं? नहीं, मैं भी 10th को जाऊंगी, 10th फेब को। अच्छा, तब तो बिल्कुल आराम से आपके स्नान वगैरह होगा और 2 स्नान हमारी समझ से आपको मिल जाएंगे, है ना जी। बहुत अच्छा आनंद है, मेरा भी जाना अब होगा। जो मेहमान इधर रुक कर चुके हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। जी नमस्ते। वंशराज दुबे जी आम आदमी पार्टी से यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का रुख रखने के लिए यहां पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना गरमभीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी लौट आए, ऐसा नहीं किसी और पार्टी में चले गए थे, ये गए थे वहीं कहीं बहुत दिनों से। कहां थे? जयपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया, लौट आए हैं। तो जब लौट आए तो हमारे इस कुंभ में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी चलिए कुंभ में, स्नान कराइए चल के। प्रतीक जी, मेरा ये मानना है, देखिए आस्था बहुत अच्छी बात है और कुंभ में जाना चाहिए लोगों को, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो स्नान प्रतिदिन करना चाहिए हर व्यक्ति। क्या बात है, आप लोगों की देखिए नाना प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, अब ये उसमें से एक हैं शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे, बोले देखिए मेरी कैबिनेट ने पूरी वहां पर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद कुंभ के मेले में, और अब मैं यहां दिल्ली में आया हूं, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पर। अरे जनाबे आली हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, पूरी दुनिया पहचानती, इधर आइए। हा, क्या बात है। आपके दर्शन के लिए हाजिर हो गए। सलाम, आप ऐसे ही मुझे मिले थे लखनऊ में बस, मिले थे और आज आप ऐसे, पूरी दुनिया जान रही है आपसे। ऊपर वाले की मेहरबानी, आपकी दुआएं। पहले जरा मुझे इस्तेमाल करने दीजिए जरा ढंग से, जनाब आली जी। मुझे याद है आपको पिछले साल जनवरी में, पहचान रहे हैं ना इनको? ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ना, अच्छा दुनिया बदल गई उसके बाद से। अब क्या कहा क्या, उसकी प्रभु की कृपा है ये। अच्छा, बिल्कुल। मेरी जब आपसे मुलाकात हुई, मैं जा रहा था, राम मंदिर का इनॉग्रेशन था जी, और आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आपने 18 पुराणों वेद सब ऐसे गिना दिए और मैंने भी ऐसे ही खड़े हुए थे, बातचीत शुरू कर दी। और उसके बाद तो फिर अब तो लोग पहचान रहे होंगे आसपास बहुत अच्छी तरह। हाँ जी, जिले के एसपी और डीएम भी पहचान ले। ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि जिले के एसपी और डीएम भी मुझे पहचान रहे हैं, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी तसल्ली। आज मैं बातचीत आपसे करूंगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए साहब, क्या हुआ कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था मौलाना की,
वहीदुल्ला चतुर्वेदी, मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। अंसारी चतुर्वेदी। आप सोचेंगे ये खेल क्या है? खेल दरअसल ये है कि बड़े बड़े पंडित जहां मात खा जाएं, चतुर्वेदी जी का खेल वहां से शुरू होता है। मैं त्रिवेदी रह गया, ये चतुर्वेदी हो गए। बहरहाल मुझे जो इल्म आपका है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। हाँ, मैं अकेला ही चला था हाँ, जानिबे मंजिल मगर। हाँ। लोग साते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है, आज तो मजा आ गया। बस आज का दिन का जो शो है वो जनाब मौजूद है, बातचीत का सिलसिला उनसे जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा था, जो अर्ज कर रहा था, मैं बीच में आता हूं आपके पास। आज योगी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट ने पूरी डुबकी लगाई कुंभ में। क्या यहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, या जो मुख्यमंत्री, या जो आम आदमी है, या जो कैबिनेट है, डुबकी लगा सकती है दिल्ली में यमुना में? चैलेंज। नमस्कार आपको। पहले चीज तो प्रतीक जी, देखिए मुझे लगता है कि आस्था का विषय है, कुंभ है, तो सबको जाना चाहिए वहां पे स्नान करने। इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के हो या योगी आदित्यनाथ को गेट कीपर बन के वहां खड़ा होना है। हम उनसे परमिशन लेके तो जाएंगे नहीं। हम राम जी का भी दर्शन करके आए, हम कुंभ में जाके नहा के आएंगे। चारों धामों की यात्रा हम करते हैं, हम करवाते भी अपने दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त की जो है उनको तीर्थ यात्रा कराते हैं। और अभी तो हमने पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18 हजार रुपए देने की बात कह दी। तो ये जो सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वो जाएंगे, वो गेट कीपर तो है नहीं। जिसकी आस्था होगी जाएगी। पूरा संसार जा रहा है कुंभ में नहाने, तो इसमें वो ये नहीं, आप इशारा नहीं समझे हुजूर आली। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या इस यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? जो दिल्ली की यमुना मौजूद है उसमें डुबकी लगा सकते हैं? हाँ, तो देखिए, ये सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक्सेप्ट किया ना कि भाई यमुना हम साफ नहीं कर पाए, तो नहीं लगा सकते। अब जी देखिए, फिर उन्होंने कहा क्यों था? उन्होंने कहा था कि 2025 में मैं वोट नहीं मांगूंगा अगर मैं यमुना साफ करवा देता हूं। तो आज तक तो साफ नहीं किया। वो किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? इसीलिए जब वो वोट मांगने जाते हैं तो गो बैक के नारे लग रहे हैं। उनको भागना पड़ रहा है क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछ रही है और कह रही है कि डुबकी लगा दीजिए। और दूसरा, नल खोल कर दे रही है कि आप एक गिलास पानी भी पीकर दिखाइए, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि स्वच्छ पानी देंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यही है इस समय, क्योंकि हम चुनाव प्रचार में हम लगातार जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वहां कूड़े के ढेर बन गए। लुटियन दिल्ली को छोड़ दीजिए, लेकिन आप बाकी दिल्ली देख लीजिए, कूड़े की ढेर बनी हुई है। कूड़े के ढेर बनी हुई है। और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा आपसे, बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए। फिर आपने कहा क्यों था? ये कहा क्यों था? कांग्रेस के लिए आप बोलते बहुत हैं। कोई अतिशयोक्त नहीं है। पहले दिन से कांग्रेस वही स्क्रिप्ट पढ़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी उसे पढ़वा रही है। भाई आप स्क्रिप्ट कहां कहां दिए हुए हैं ये जरा मुझे बताइए, बीजेपी वाले। देखो, एक दूसरे के कंधे पे बैठ के झूला झूल ये रहे थे। अभी जून का चुनाव, जनरल इलेक्शन साथ मिलकर ये लड़ रहे थे। यमुना नदी के अंदर 23 नालों का पानी गिरता है प्रतिदिन, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी गिरता है, लेकिन साफ नहीं कर पाए। कारण क्या है कि नशे में डूब गए केजरीवाल जी। और जो टैप वाटर खोलो तो कहते हैं कि भाई पानी नहीं साफ देंगे, आप खोलो तो वहां पे हम दारू फ्री में देंगे। तो ये इनकी मानसिकता है। और ये कहते हैं कि राम मंदिर जी के प्राण प्रतिष्ठा में तो नानी ने मना किया था इनके, तो कहां पहुंच गए थे? और कहे थे तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। अरे जो पार्टी 100 यात्रा फ्री में न करा सके वो तीर्थ यात्रा